नमस्कार। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब खबरों की शुरुआत करते हैं तो फर्रुखाबाद से खबर है। यहां पर मानसिक तौर पर बीमार महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दबंग युवकों ने मानसिक तौर पर बीमार महिला को दौड़ा कर पीटा। पीड़ित महिला भटककर कॉलोनी में पहुंच गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला के साथ मारपीट की और जो लोग वहां पर खड़े थे वो तमाशबीन बनकर देखते रहे। पुलिस लाइन से महज 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई। फतेहगढ़ पुलिस मामले से बिल्कुल अनजान बनी हुई है। फतेहगढ़ कोतवाली इलाके के तिरवा कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला एक कॉलोनी में घुस गई और उसके बाद लोगों ने उसे दौड़ा कर पीटा। तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस महिला को पीटा गया है, कितनी बुरी तरह से इस महिला को पीटा गया है। हालांकि वहां पर जो लोग खड़े रहे, किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की और सबसे बड़ी बात 100 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन पुलिस वालों ने इसका संज्ञान नहीं लिया। नीलू चाचा आए तो अब बहुत तो ये पूरा मामला जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये फर्रुखाबाद का है, जहां पर मानसिक तौर पर बीमार महिला की पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूर्या वाजपेयी जुड़े हैं फर्रुखाबाद से। सूर्या, कौन है ये महिला और किस तरह से इस कॉलोनी में पहुंची है? और जो वायरल हो रहा है वीडियो, उसमें हम देख सकते हैं कितनी बुरी तरीके से इस महिला की पिटाई की गई है। अब पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कह रहा है? देखिए नीलू, मैं अब आपको बता दूं, फर्रुखाबाद का ये दबंगई का ये खुला खेल पुलिस लाइन महज एसपी ऑफिस से 500 मीटर की दूरी पर पूरा मसला हुआ है। महिला जो थी वो एक ऑफिसर्स कॉलोनी, तिरवा कॉलोनी फतेहगढ़ कोतवाली के अंतर्गत बोली जाती है, वहां पर पहुंची, जहां पर ये महिला भूखी थी, जो कि आसपास के इलाकों से ये घरों से खाने के लिए मांग रही थी। लेकिन इसी बीच जो था इन दबंगों से महिला की कहा सुनी हुआ, दबंग इस महिला पर इस कदर बेखौफ होकर इसके साथ मारपीट करने लगे। जैसा कि आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि महिला की इस कदर पिटाई की है कि पूरी इंसानियत की शर्मसार हो गई। लेकिन पुलिस का रोल जो है वो यहाँ पर बहुत ही संजीदा नहीं सामने आया, क्योंकि पुलिस के कर्मियों से और पुलिस के जो एसएचओ है उनसे जब बात हुई है तो उन्होंने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि महिला भी अज्ञात है और जो युवक है लेकिन पल्ला तो झाड़ लिया है। लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो किसी तरह का कोई संज्ञान लिया है पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं, जब से पूरा वीडियो सोशल मीडिया में आया है उसके बाद में पुलिस जो है मामले की तहकीकात में जरूर लग गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों को पुलिस ने नहीं पकड़ पाया है। जी नीलू, बिल्कुल। तो कानून को किस तरह से हाथ में ले रहे हैं, इस महिला को किस तरह से पीटा है और पुलिस अब छानबीन की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या आपका जानकारी देने के लिए। और कानपुर देहात से खबर लेते हैं। यहां के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव कठिका में दबंगों ने किसान और उसके 2 साथियों को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। इस हमले में किसान अर्जुन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित अर्जुन सिंह का आरोप है कि उसने 4 साल पहले खेत खरीदा था जिसकी वो जुताई कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक लाठी डंडों से लैस 6 लोग आए और खेत में मौजूद बाकी लोगों के साथ उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वो बोल रहे थे जमीन हमारी है और उसका जो है दाखिल खारिज रजिस्ट्री सब कुछ करा चुके, 4-5 साल से आज जोत रहे हैं। तो आज फिर जब जोतने गए तो सारे आके जो डंडा लाठी, पहले ट्रैक्टर पे चलाया डंडा, फिर हम लोगों के ऊपर चलाने लगे। आप कितने लोग थे और वो कितने लोग थे? हम तो 3 लोग थे। वो कितने लोग थे? वो लोग 6 लोग थे। अच्छा, जब मारपीट आपके साथ की आपने पुलिस को सूचना की तब पुलिस गई वहाँ। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा इन लोगों को? कार्रवाई हो रही कि नहीं? आ गए, सब बंद हो गए, पकड़ गए। और मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा कानपुर देहात से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सौरभ, किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ और क्या कोई पुरानी रंजिश रही थी क्या? जो किसान है उसका ये साफ तौर पे कहना है कि इसने 4 साल पूर्व ये जमीन खरीदी थी और जिसके पास पूरे दस्तावेज है, और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जमीन का मालिकाना हक इसी युवक के पास है। और जो पुराने मालिक थे उनके लड़के और उनके घर की महिलाएं हाथों में डंडे लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के वहां पर निकल के आते हैं और इस पीड़ित को, किसान को, जो खरीदार है वो उसको काम नहीं करने देते, उसको खेत पे जुताई नहीं करने देते और आकर के हमलावर हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से वो खून से लथपथ युवक है, उसको काफी गंभीर चोटें आई और पूरा ये पूरी मारपीट करीब 30 मिनट तक वहां पर ये हंगामा चलता रहा
और जैसे ही पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को सूचना की है तो फिर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जाकर के जो घायल था उसको इलाज के लिए भेजने के साथ ही इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि जो बात सामने आ रही है वो 6 लोगों पर आरोप लगा है मारपीट करने का, लेकिन अभी तक अगर पुलिस की बात करें, जो पुलिस का बयान है वो 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तो बाकी जो अन्य मामले अन्य लोगों पे आरोप है उन पर भी जांच की जाएगी। जो घायल है फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नीलू, चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और कानपुर देहात से खबर लेते हैं। यहां के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव कठिका में दबंगों ने किसान और उसके 2 साथियों को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। इस हमले में किसान अर्जुन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीड़ित अर्जुन सिंह का आरोप है कि उसने 4 साल पहले खेत खरीदा था जिसकी वो जुताई कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक लाठी डंडों से लैस 6 लोग आए और खेत में मौजूद बाकी लोगों के साथ उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। वो बोल रहे थे जमीन हमारी है और उसका जो है दाखिल खारिज रजिस्ट्री सब कुछ करा चुके, 4-5 साल से आज जोत रहे हैं। तो आज फिर जब जोतने गए तो सारे आके जो डंडा लाठी, पहले ट्रैक्टर पे चलाए डंडा, फिर हम लोगों के ऊपर चलाने लगे। आप कितने लोग थे और वो कितने लोग थे? हम तो 3 लोग थे। वो कितने लोग थे? वो लोग 6 लोग थे। अच्छा, जब मारपीट आपके साथ की आपने पुलिस को सूचना की तब पुलिस गई वहाँ। अच्छा, पुलिस ने पकड़ा इन लोगों को? कार्रवाई हो रही कि नहीं? आ गए, सब बंद हो गए, पकड़ गए। और मेरे सहयोगी सौरभ मिश्रा कानपुर देहात से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सौरभ, किस बात को लेकर यह झगड़ा हुआ और क्या कोई पुरानी रंजिश रही थी क्या? अच्छा, जो किसान है उसका ये साफ तौर पे कहना है कि इसने 4 साल पूर्व ये जमीन खरीदी थी और जिसके पूरे दस्तावेज है और पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जमीन का मालिकाना हक इसी युवक के पास है। और जो पुराने मालिक थे उनके लड़के और उनके घर की महिलाएं हाथों में डंडे लेकर के, कुल्हाड़ी लेकर के वहां पर निकल के आते हैं और इस पीड़ित को, किसान को, जो खरीदार है वो उसको काम नहीं करने देते, उसको खेत पे जुताई नहीं करने देते और आकर के हमलावर हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से वो खून से लथपथ युवक है, उसको काफी गंभीर चोटें आई और पूरा ये पूरी मारपीट करीब 30 मिनट तक वहां पर ये हंगामा चलता रहा। और जैसे ही पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को सूचना की है तो फिर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जाकर के जो घायल था उसको इलाज के लिए भेजने के साथ ही इस मामले में कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि जो बात सामने आ रही है वो 6 लोगों पर आरोप लगा है मारपीट करने का, लेकिन अभी तक अगर पुलिस की बात करें, जो पुलिस का बयान है वो 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तो बाकी जो अन्य लोगों पर आरोप है उन पर भी जांच की जाएगी। जो घायल है फिलहाल उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। नीलू, चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और फिरोजाबाद के मोहल्ला कोटला में देर रात मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। घटना दक्षिण इलाके के मोहल्ला कोटला की है। घटना की जानकारी मिलने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। हालात पर काबू पाया गया। हालांकि स्थिति को देखते हुए इलाके में पुलिस बल को अब भी तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग एक मकान के सामने बैठकर शराब पी रहे थे, लेकिन मकान मालिक के विरोध करने पर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते मारपीट और पथराव में तब्दील हो गया। गाजियाबाद में कोरोना से 4 मरीज की मौत हो गई है। 24 घंटे में 39 नए केस यहां पर सामने आए हैं। गाजियाबाद में 757 पहुंचा है मरीजों का आंकड़ा। अब तक 419 कोरोना के मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं। जिले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 302 बताई जा रही है। और झांसी से खबर मिल रही है कि यहां पर 3 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झांसी में 86 हुई है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। जिले में अब कोरोना के 31 एक्टिव केस सामने आ चुके हैं और अब तक 9 कोरोना पॉजिटिव की मौत तक हो गई है। 46 कोरोना मरीज अब तक डिस्चार्ज हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 604 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 15,787 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और एक्टिव केस की संख्या 5,659 तक जा पहुंची है, जबकि 9,638 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 488 हो गई है। प्रदेश के सभी 75 जिले कोरोना से प्रभावित हैं।
और प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, मरीजों की तादाद बढ़ रही है, इसके बीच में सरकार ने कोरोना की जांच की कीमत अब कम कर दी है। सीएम के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया कि अब प्रदेश में कोरोना टेस्ट की जांच की अधिकतम कीमत महज 2500 रुपए होगी। और अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर तो लौट रही है, लेकिन संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए कानपुर देहात से सौरभ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जोड़ आए हैं। सौरभ, कानपुर देहात की बात की जाए, चूंकि अब शहरों से निकलकर अब दूर दराज के गांवों में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। कानपुर देहात में इस वक्त जो एक्टिव मरीज है उनकी तादाद किस तरह की है? देखिए, जो साफ तौर पे जो आपने बात कही है वो जाहिर तौर पे बिल्कुल सही है कि जो श्रमिक थे वो कहीं ना कहीं पलायन करके जब उनका रोजगार गया तो वो अपने गांव लौटे हैं। और कोरोना ने दस्तक तब दी है जब पलायन होकर के कानपुर देहात में लोग वापस आए हैं, तो कोरोना ने दस्तक दी है और अब तक 41 मामले जो है पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। और सबसे बड़ी नीलू अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लगातार लापरवाही जो है सरकारी महकमे की देखने को मिल रही है। जो लोगों को, चाहे मास्क वितरण की बात हो या लोगों को जागरूक करने की बात हो या ग्रामीण जो होते हैं उन तक मुफ्त मास्क पहुंचाने की बात हो, इस तरीके की प्रशासन द्वारा कोई कवायद नहीं की जा रही। और लगातार अब 41 मामले हो चुके हैं। और अगर कानपुर देहात की तस्वीरों की बात करें तो बेहद शर्मनाक है कि ग्रामीण जो है वो कहीं पर खुद भी उनको जागरूक होना चाहिए, वो जागरूक नहीं है। बिना मास्क के लोग निकल रहे हैं, भीड़ भाड़ में एकत्रित हो रहे हैं, बाजारें लग रही हैं, सब्जी मंडियां लग रही हैं, उसमें भारी भीड़ रहती है। तो कहीं ना कहीं लोगों की भी लापरवाही और जो प्रशासनिक देखरेख होनी चाहिए, जो लगातार बिल्कुल प्रशासनिक देखरेख और लोगों की लापरवाही दोनों निकलकर सामने आ रही है। और यही वजह है कि मरीजों का आंकड़ा लगातार कोरोना पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, हमसे जुड़ने के लिए। भारत और चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जाएगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होंगे। इसके अलावा बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीपीएम नेता सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, अकाली दल से सुखबीर सिंह बादल, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, एनसीपी नेता शरद पवार और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव शामिल होंगे। इसके पहले गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों के नेताओं को बैठक के एजेंडे की जानकारी दी। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत भी की है। और इधर सूत्रों का कहना है कि भारत और चीन के तनाव के बीच रूस भारत के समर्थन में उतर आया है और चीन के साथ भारत की बातचीत में भारत का समर्थन किया है। तो बड़ी खबर है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो अलग अलग देश है, कितने ऐसे देश हैं, मित्र देश हैं जो कि भारत के साथ खड़े हैं, और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भारत और चीन के तनाव के बीच रूस भारत के समर्थन में उतर आया है। चीनी सैनिकों के हमले में भारत के कुल 76 जवान घायल हुए थे, जबकि 20 जवान शहीद हो गए हैं। हालांकि अब किसी भी जवान की हालत गंभीर नहीं है। घायलों में से 18 सैनिक लेह के सैनिक अस्पताल में भर्ती हैं, जो 15 तारीख को 15 दिन के बाद दोबारा ड्यूटी पर लौट आएंगे। वहीं 58 सैनिकों को सामान्य चोटें हैं, जिनका इलाज दूसरे अस्पतालों में चल रहा है, और ये जवान भी हफ्ते भर में ड्यूटी पर लौट आएंगे। आज राहुल गांधी नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। जवानों की शहादत के चलते, साथ ही कोरोना का संक्रमण जिस तरह से है उसको लेकर राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी जश्न न मनाने की अपील की है। राहुल गांधी ने जरूरतमंदों को मदद की बात कही है। उन्होंने कहा कि भोजन, मेडिकल किट बांटने की अपील अपने कार्यकर्ताओं से। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों के लिए इस मौके पर 2 मिनट का मौन भी रखा जाए। महोबा में चीन के हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर सभी ने चीनी सामान के बहिष्कार करने की भी बात की है। और गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हरकत से लोगों में भारी आक्रोश है। लोग अब चीन का विरोध कर रहे हैं। कहीं चीनी सामान जलाए जा रही हैं, तो कहीं चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूंका जा रहा है। और मेरे साथ इस वक्त मेरे 2 सहयोगी राजीव लखनऊ से और निखिल मेरठ से मौजूद हैं। राजीव के पास पहले चलते हैं। राजीव, जिस तरह से गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं, अब इसको लेकर पूरे देश भर में गुस्सा है। लोगों का कहना यह है कि ठीक है, सेना अपनी तरह से जवाब देगी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी चीनी सामान का बहिष्कार करके आर्थिक तौर पर चीन को रोकना होगा, तोड़ना होगा।
अगर लखनऊ की बात की जाए तो किस तरह की बातें लखनऊ के लोग कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में जिस तरह से हमारे भारतीय सेना के 20 जाबाज जवान शहीद हुए हैं, उसको लेकर देश और प्रदेश में बड़े स्तर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। खासकर अगर राजधानी लखनऊ की बात करें या उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की बात करें तो जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो चीनी सामान है उनको जलाकर उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही ये मांग की जा रही है कि जो एक लंबे समय से चीन भारत को धोखा देता आया है, उसे अब कड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है। ऐसे में हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी शहादत का सरकार को बदला लेना चाहिए और ऐसे में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कल कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी लखनऊ में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और चीनी सामानों को जलाया और कहा कि कांग्रेस इस वक्त सरकार के साथ है और सरकार कहीं ना कहीं जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जो आर्थिक गठबंधन है हमारे साथ चीन के साथ, अगर आज की बात करें तो ये दावा किया जाता है कि इस वक्त भारत में करीब 35% जो व्यापार है वो चीन करता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगाकर चीन पर नकेल कसी जाए, इस चीज़ की भी मांग अब तेज़ी से शुरू हो गई है। फिर अगर देखा जाए चाहे सड़क हो या फिर सोशल मीडिया, जगह जगह पर चीनी सामानों का विरोध किया जा रहा है। लोगों में ये प्रतिक्रिया आ रही है कि अब वक्त आ गया है मोदी सरकार चीन को करारा जवाब दे, अन्यथा क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत को धोखा दिया है। आपने देखा कि जिस तरह से 6 जून को जो गलवान घाटी पर समझौता हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि हम गलवान घाटी से 5 किलोमीटर पीछे जाएंगे, लेकिन तुरंत बाद भारतीय सेना के जवानों पर अटैक किया गया, उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए। बिल्कुल राजीव, तो कहा जा सकता है हर बार चीन ने धोखा दिया और इसका जवाब हमने बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दिया, लेकिन इस बार जब हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं तो अब शांति की बात छोड़कर दो हाथ करने की बारी है और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। निखिल भी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, अगर मेरठ की बात की जाए वहां पर लोग किस तरह से विरोध जता रहे हैं चीन का, चीनी सामान का, या फिर जिस तरह की कायरतापूर्ण कार्रवाई चीन ने की उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले उन शहीदों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और दूसरा उनके मन में गुस्सा ये भी है कि चीन जिस तरीके की बातें करता है लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। गलवान घाटी में जो हिंसा हुई है उसको लेकर लोगों के मन में बहुत आक्रोश है और जगह जगह कहीं चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया जा रहा है, कहीं चाइनीज सामान की होली जलाई जा रही है और लोगों ने ऐलान किया है, मेरठ चूंकि क्रांति की तरह है, लोगों ने यह शपथ भी ली है कि अब वो चाइनीज सामान का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन चाइना का जो सामान है लोगों के घर में वायरस की तरह बिल्कुल फैल चुका है, चाहे मोबाइल हो, चाहे सिर के ताज से लेकर और कील तक का सामान चाइना से आता है। ऐसे में इन सब चीजों का विरोध कर पाना, इन सब चीजों को दरकिनार कर पाना बड़ा मुश्किल भी होगा। उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि आयात पर रोक लगा दी जाए और जो चीनी सामान है उसको भारत में बिल्कुल बैन कर दिया जाए। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जो सैनिक हैं वो सरहद पर चीन को टक्कर देंगे, वहीं जनता भी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, चाइनीज सामान का विरोध करेगी, चीन की आर्थिक कमर तोड़ेगी और यही सही बदला होगा, यही सही समय। बिल्कुल निखिल, तो कहा जा सकता है कि 1962 में जो स्थिति भारत की थी, आज 2020 में भारत की स्थिति इस तरह की नहीं है। वो पूरी तरह से चीन का लोहा ले सकता है और इसी को लेकर अब लोगों में गुस्सा है कि चीन ने जो कायरतापूर्ण और बर्बरपूर्ण तरीके से हमारे 20 जवान शहीद हो गए चीनी सैनिकों से लड़ते हुए, उनका बदला अब चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने का। हाथरस से खबर है, यहां पर सहपऊ ब्लॉक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शराब बार बना नजर आ रहा है, जिसमें सहपऊ ब्लॉक के अंदर ही सरकारी बाबू शराब पीते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये व्यक्ति का नाम है पुरुषोत्तम, जो बाबू के पद पर तैनात है। ब्लॉक के अंदर शराब पीने का वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है और हैरान करने की बात यह है कि ब्लॉक को मैखाना बना चुके ये बाबू अब भी सहपई ब्लॉक में ही तैनात बताए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा हुआ? और सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। 7 साल के बच्चे के गले पर दराती से प्रहार किया गया है, इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि हमले के तुरंत बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त हमलावर को लोगों ने घेर लिया, उसे पीट कर घायल कर दिया, जिसकी अस्पताल ले जाते समय मौत भी हो गई है। बच्चे की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। बच्चे को कोई मामला नहीं है जी, दूसरे गांव का है वो, और उसे जो
उस गांव के प्रधान जी थे उसे पागल बता रहे और बच्चे को पकड़कर उसकी नाड़ काटने की कोशिश करी, तो इसलिए उसका गांव वालों ने पीटा। हम कोई आपसे दुश्मनी नहीं, आपकी कोई दुश्मनी नहीं थी। और फिर जो उसको गांव वालों ने बचाया बच्चे को और उसको पीटा। इसकी बच्चे को पता नहीं ठा रहा था, वो क्या कर रहा था, उसकी नाड़ काट रहा था, तो गांव वालों ने उसे छुटाया जी। जब वो नीचे पे हॉस्पिटल आया, हमसे लेकर यहाँ से देवन आई, देवन दरोगा ने कहने लगा भाई तुम इसका इलाज करवाओ, हम देख रहे थे। गांव वालों ने उसे घेर रखा था, कहाँ से एक आँख में भागते हुए हमें पता नहीं क्या हुआ बाद में क्या नहीं। ये मैं डॉक्टर एस.के. जैन यहाँ पर एज ए EMO जिला अस्पताल सहारनपुर में तैनात हूँ। यहाँ पर करीब 8:55 पर अभी रात्रि में एक बच्चे को लाया गया उसका नाम वंश है। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी।